नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ। प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम, प्रॉफिट गुरु वो के लाइफ और बीइंग माई सेल्फ अपनी मौज में कैसे पहुंचेंगे अपनी मौज में। ये सीरीज है हमारी प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम के माध्यम से। हमारी दो सीरीज चलती हैं, एक लाइव नहीं आती है क्योंकि जो पहला सुख निरोगी काया है वो हम लाइव करते हैं। दूसरा सुख घर में हो माया लाइव नहीं करते हैं, वो हमारी जूम मीटिंग चलती है क्योंकि वो केवल उन लोगों के लिए है जो पैसे की तलाश में है, जो पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, केवल उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं बीइंग माई सेल्फ अपनी मौज में कैसे पहुंचेंगे, कैसे मेंटल पीस को पाएंगे। क्योंकि जब तक शांत नहीं होगा दिमाग, ना हम कामयाब हो पाएंगे और खुशी भी नहीं मिल पाती है। तो आप सभी जानते हैं, मैं शुरू से बता रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जो हार्डवेयर है ना, खोपड़ी, इसके अंदर सॉफ्टवेयर भरा जाता है बचपन से, और जब तक आप जीते हो तब तक इसके अंदर कोई ना कोई बात भरती रहती है। शुरुआत में वो मुश्किल होती है, परिवर्तन अच्छे के लिए हो बुरे के लिए हो कष्टकारी होता है, लेकिन उसके बाद मेरे दोस्तों क्या होता है, आपकी हैबिट बन जाती है। याद करो, गाड़ी जब चलाते हो तो शुरुआत में कितना कंसंट्रेशन से चलाते हो, बाद में गाड़ी भी चला रहे हो, गाड़ी चलाने के बाद में आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हो, दोस्तों से भी बात कर रहे हो, तो सब रहता है, राइट। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इसको हम रीअलाइन कर रहे हैं, इसका कचरा साफ कर रहे हैं। कचरा साफ कैसे होगा? जब हम राइट बातों को राइट समय पे सुनेंगे। मॉर्निंग में जब आप अच्छी चीज़ें समझते हो, धीरे धीरे आपकी गंदगी साफ होती रहती है। ओके, मॉर्निंग विनय भाई, गुड मॉर्निंग। तो आज की कहानी है कर भला हो भला। आज की कहानी का नाम शीर्षक है कर भला हो भला। ये कहानी में वैसे तो बहुत सारी कहानी है, इसको आपने सुनी होगी, लेकिन मैं आज सुनाने वाला हूँ भगवान कृष्ण की और अर्जुन के साथ की ये कहानी है। एक गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांग करके खाता था। तो अर्जुन चला जा रहा था, साथ में कृष्ण भगवान चले जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यार एक बिल्कुल ही बूढ़ा ब्राह्मण, जिसके बस की चलना भी नहीं रह गया है, और वो भिक्षा मांग करके खा रहा है। तो अर्जुन को बड़ा दुख हुआ कि यार ठीक है, अच्छी बात है, ब्राह्मण है और भिक्षा मांग के खाता है, बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, उनका तो रहता ही है ये सब कुछ सिस्टम। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चला है, क्यों ना मैं इस बुजुर्ग की मदद कर दूं ताकि जो है ये अपने बुढ़ापे को अच्छे से गुजार ले। तो अर्जुन के दिल में तरस आता है। तो अर्जुन कहता है कि महाराज ये लो, आप जरा धन रख लो। तो वो 100 मुद्राएं सोने की दे देता है, और वो जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण जो है वो बड़ा खुश होता है, कहता है आज तो तार आ गई, बहुत बढ़िया, अब तो जीवन आनंद में कटेगा। और वो चलता रहता है, चलता रहता है। जीवन में उसने कभी इतना बड़ा धन नहीं देखा था, तो वो प्लानिंग करने लग जाता है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं अपनी कुटिया को कैसे महल बना दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये सब कुछ सोचता सोचता ब्राह्मण जा रहा होता है। सामने से चोर आता है, तो चोर जो है उसकी पोटली को छीन लेता है। पोटली को छीन लेता है तो वो फिर दुखी हो जाता है। घर में जा करके उसकी जो घरवाली थी, पत्नी थी, उसको कहता है आज तो सौभाग्य भी मिला और दुर्भाग्य भी मिला, पैसा हाथ आया और पैसा चला गया। भगवान बड़ा बुरा करते हैं, दिया भी और छीन भी लिया। तो भगवान को भी कोसते हैं, पर तो जैसा भी है, वो अगले दिन फिर भिक्षा मांगने चलता है। उसी रास्ते से उस ब्राह्मण का जाना होता है, उसी रास्ते से वो फिर दोबारा से भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने सफर पे निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो फिर भीख मांगने आ गया आज। तो भीख मांगने आ गया, तो उसने कहा भाई महाराज क्या बात है, कल तो तेरे को पैसा, तेरे को आदत खराब है क्या? बोले महाराज आदत खराब नहीं है, मेरा तो चोर चुरा के ले गया, मेरा धन तो छीन के ले गया। अरे ये क्या हुआ आपके साथ में, बड़ा दुर्भाग्य हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आज तो हम पोटली तो अपने साथ नहीं लाए हैं। तो उन्होंने अपनी माला का एक मोती जो है तोड़ करके उनको दे दिया, ये लो, ये आपके काम आएगा, जाइए। उन्होंने सोचा कि इतना ज़्यादा धन हो सकता है कोई चुरा ले दोबारा से, तो उन्हें थोड़ा कम करके दे देते हैं। अब वो लेकर के जा रहा होता है, घर पहुंचता है जल्दी से जल्दी। वो कहता है भाई चोर देख ना ले, इसलिए वो चारों तरफ छुपाने की कोई जगह देखता है। कुटिया थी, उसमें 2-4 जोड़ी कपड़े थे, और नीचे धरती में सोता था ब्राह्मण। तो उसको एक मटका दिखाई दे गया। उस मटके, पुराना मटका था, पानी के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, उसने उसमें रख दिया। और उसकी जो पत्नी थी, वो बेचारी नए मटके में पानी भरने गई थी, वो मटका जो है फूट जाता है। मटका फूट जाता है, वो बेचारी पानी तो चाहिए, वो पुराने मटके को लेकर के जाती है, वो पानी भर लेती है, वो पानी में से वो मोती गिर जाता है। हे राम, ये क्या हुआ? वो गुस्से में कहता है ये क्या कर दिया तुमने, वो चोर चुरा के ले गया, आज तू पानी में बहाया ही मोती को। बोले जी अब क्या करे, जैसा भी। अगले दिन फिर चल दिया भिक्षा मांगने के लिए। तो फिर वो कहती है यार तू, अर्जुन फिर मिलता है, तू क्या है भाई, तू फिर भिक्षा मांगने आ गया, क्या मामला है तेरा? बोला महाराज मेरी किस्मत बड़ी खराब है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे जीवन में भिक्षा मांग करके ही खाना लिखा हुआ है।
और मेरा जीवन कभी सुधर नहीं सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। रोने को हो गया, उसे ज़्यादा ही तरस आ गया, लेकिन वो बोला कि नहीं, जब इसकी किस्मत ही खराब है तो रहने देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण पता नहीं क्या सोचते हैं, और भगवान कृष्ण उसे एक सिक्का दे देते हैं कि जा ये ले जा, इससे अपनी ज़िंदगी तेरे ये इसी लायक है, तू ले जा जा। अब बड़ा क्रोधित होते हैं कि यार अर्जुन जो है वो इसका शिष्य है, छोटा सा राजा है, उसने मेरे को पोटली दी, हीरे दिए, और जिसे दुनिया भगवान कहती है, भगवान के रूप में मानने बैठी है, उसने मेरे को एक खोटा सिक्का दे दिया। भाई चलो ठीक है, जैसा भी है भाई, शायद यही नसीब में है। तो चलता रहता है, उसके मन में लालच नहीं होता है, तो वो आगे जाता है। तो उसे जो है एक बेचारा मछुआरा दिख जाता है, तो वो जाल फेंकता है, तो जाल में मछलियां नहीं आ रही हैं आज उसके मछलियां आ नहीं रही है। एक मछली फंस जाती है, उसे देख करके रो रहा होता है, मेरे नसीब फूटे नसीब, ये क्या हो करूं इसका मैं, एक मछली आई है, इसका क्या होगा। इसे रोते रोते देख करके उसने सोचा ब्राह्मण ने कि मेरा इस सिक्के से तो क्या होना है, ये रोने लग रहा है, इसके बच्चे पल जाएंगे, और इस भावना से मेरे से एक अच्छा काम भी हो जाएगा, कम से कम एक दिन तो ये जीव हत्या करने से बच जाएगा, और ये जो जीव अभी इसने पकड़ा है शायद ये छूट जाए, देखी जाएगी। जैसी भगवान की इच्छा, उसने वो सिक्का उसे दे दिया। तो सिक्का दे दिया तो बोला महाराज देखो, आप तो ब्राह्मण हो, आप तो खुद ही भिक्षा मांग करके खाते हो, मैं आपसे ये नहीं ले सकता। अगर आप लेना ही चाहते हो तो ये मछली जो है आप मेरे से ले लो, चाहे आप इसे छोड़ देना, पर मैं तो आपसे भिक्षा नहीं ले सकता। तो उसने कहा ठीक है, तो ये ले, मेरे लोटे में डाल दे इसे, मछली को मैं छोड़ दूंगा। तो उसने वो मछली जो है वो लोटे में डलवा लेता है, और डलवा करके वो जा करके जैसे छोड़ने लगता है, सौभाग्य ऐसा कि वही मछली उस मोती को खा लेती थी जो वो उस माताजी, उस ब्राह्मणी के मटके से गिरा है। अब वो जब उसे उतारने लगता है तो वो मोती जो है वो मछली वहां उगल देती है, और जो है वो पानी में चली जाती है। जब देखता है तो मोती मिल गया, अरे ये तो वही मोती है, हे परमेश्वर तेरी बड़ी कृपा, बहुत बड़ी मेहरबानी तेरी। और जैसे ही कहता है तो वो इतना खुश होता है, वो शोर मचाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया। तो चोर भी वहीं छुपा हुआ था, उसने सोची यार इसने तो देख लिया, ब्राह्मण ने, इसने कोई बूझा बूझा काढ़ी है, और इसने भाई मेरे को देख लिया है, और अब ये राजा से जो है मेरे को सजा दिलवाएगा। वो भागा भागा जाता है, वो सो जो सिक्के थे उसकी पोटली दे के, महाराज कृपा करो, मेरे से गलती हो गई, हाथ जुड़वा लो, कभी किसी को कुछ मत कहना, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरे से हाथ जुड़वाओ। ऐसा करके वो सिक्का भी उसके हाथ में थे सारे, वो मोती भी उसके हाथ में था। और जब जा रहे थे अर्जुन, तो उसने कहा कि महाराज को प्रणाम किया, तो बोला महाराज खुश हो, बोले जी पोटली भी मिल गई, मोती भी मिल गया। बोले कैसे मिल गया, झूठे तूने, इसका मतलब रोज नहीं महाराज। उसने सारी कथा बताई। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछने लगे, महाराज जब मैंने इसे 100 सिक्के दिए, जब मैंने इसको मोती दिए, तो इसका भला नहीं हुआ, इसकी किस्मत नहीं जागी, मैंने इतना धन दिया तब भी उसकी किस्मत नहीं जगी, तब भी वो सफलता को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा इसके क्या हुआ, आपके उस खोटे सिक्के से कैसे जिंदगी बदल गई। अब ध्यान से सुनना, निचोड़ बता रहा हूं कहानी का। बोला कैसे किस्मत बदल गई। बोला कि जब तुमने इसे सोने के सिक्के दिए, ये केवल और केवल अपने बारे में सोच रहा था, ये सोच रहा था कि मैं कैसे अमीर हो जाऊंगा, मैं कैसे जीवन गुजारूंगा। जब इसको मोती दिया गया तभी भी ये अपने ही बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने इसे खोटा सिक्का दिया तो उसके बाद में जब ये चला जा रहा था, अनायास ही चाहे अनिच्छा से ही इसके मन में परोपकार की भावना उत्पन्न हो गई, दूसरों के लिए सेवा करने की, दूसरों की रक्षा करने की भावना उत्पन्न हुई। और जैसे ही इसने दूसरों की रक्षा, दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचा, इसका भाग्य चमक गया। मैं आपको हर कहानी में एक ही बात कहता हूँ, अगर सेवा करोगे ना तो आपके जीवन में वो सारी मेवाएं बिखरी हुई घूमेंगी जो आपको चाहिए। ओके, तो मेरे दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो, आप खूब कामयाब होते चले जाएं, इसी शुभकामना के साथ आज का 17वां एपिसोड फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में, जानेंगे अपने दिमाग को किस तरीके से आनंदित करें। लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलूँगा, अगर आप चाहते हैं बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके कुछ अच्छा सोर्स चाहते हैं, तो हमारा प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो नौकरी पेशा है, उनके पास समय नहीं है, एफर्ट नहीं लगा सकते। ऐसी महिलाएं जो घर में काम करती है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते। ऐसे स्टूडेंट जो कुछ करना चाहते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम आप लोगों की सेवा में हाजिर है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे, और आप ज़रूर रात के 8 बजे के हमारे जूम वेबिनार में विजिट करें। इसी के साथ आज का लाइव बंद करते हैं। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।